आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। फिल्म्स और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। समय समय पर इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं जिनसे साबित हुआ है कि हमारी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का फाइनेंस लगा था या कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ थे। 90 के दशक में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के संबंधों के बहुत से सबूत सामने रख दिए। इन्हीं में से एक घटना थी फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल की हत्या की। 7 मार्च 1997 को मुकेश दुग्गल की हत्या उसके ऑफिस के सामने कर दी गई। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इस हत्या के पीछे गैंगस्टर अबू सलेम का हाथ बताया गया। ऐसी अटकलें लगाई गई कि अबू सलेम मुकेश की फिल्मों को फाइनेंस करता था और इसके बदले में मुकेश फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से रैंसम की मांग करता था और उनसे जो भी जानकारी अवेलेबल होती थी वो अबू सलेम तक पहुंचाया करता था। इस काम के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी का इस्तेमाल करता था। मोनिका बेदी दिल्ली से मुंबई फिल्मों में हीरोइन बनने के इरादे से आई थी और 1996 की फिल्म खिलौना के दौरान उनकी नजदीकियां मुकेश से बढ़ गईं। कहा जाता है कि मुकेश मोनिका को दुबई में होने वाले स्टेज शो में भेजा करता था और इन्हीं स्टेज शोज के दौरान मोनिका फिल्म इंडस्ट्री से फिरौती में वसूल की गई रकम माफिया को पहुंचा देती थी। जाहिर है कि ये रकम कैश में होती होगी। ऐसे ही एक स्टेज शो इवेंट के दौरान मोनिका की मुलाकात हुई अबू सलेम से। अबू मोनिका से पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन बनकर मिला था। पहली ही मुलाकात में खूबसूरत मोनिका ने अबू के दिल में खास जगह बना ली। धीरे धीरे करीबियां बढ़ती गईं। मोनिका खासम खास होती चली गई। कहते हैं जब मोनिका मुकेश दुग्गल के व्यवहार से तंग आ गई तब उसने उससे छुटकारा पाने के लिए मुकेश की हत्या करवा दी। मगर पुलिस के मुताबिक मुकेश के खास शख्स ने इस हत्या के इन्वेस्टिगेशन के वक्त ही बताया कि मुकेश के मर्डर के पीछे मोनिका का कुछ लेना देना नहीं है। मोनिका निर्दोष है। दरअसल मुकेश अबू को डबल क्रॉस कर रहा था। एक तरफ तो अबू से अपनी फिल्मों के लिए पैसे लिया करता था तो दूसरी तरफ वो छोटा राजन से भी अपनी फिल्मों के लिए पैसे ले रहा था। मतलब दोनों तरफ से, दोनों हाथों से पैसा आना मांगता है। जब ये बात छोटा राजन को पता चली तो उसने ही मुकेश की हत्या के ऑर्डर दे दिए। अप्रैल 2006 में एक न्यूज़ मैगजीन ने इस खबर का खुलासा किया कि अबू सलेम ने अपने सरेंडर के बाद नार्को एनालिसिस टेस्ट में मुकेश दुग्गल की हत्या के पीछे मनीषा कोइराला का हाथ बताया था। अबू सलेम के हिसाब से मनीषा कोइराला ने प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल को मारने की सुपारी छोटा राजन को दी थी और उसी ने अपने सेक्रेटरी अजीत देवानी की हत्या दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से करवा डाली। मगर इनमें से कोई भी आरोप सच साबित नहीं हुआ और मनीषा कोइराला इस केस से बचकर निकल गई। आज तक मुकेश दुग्गल की हत्या की सही वजह सामने नहीं आ पाई। मगर इस घटना से ये बात जरूर साबित हो गई कि फिल्म इंडस्ट्री और उससे जुड़े कुछ लोगों के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और अंडरवर्ल्ड के इशारे पर समय समय पर बहुत से स्टार्स को रैंसम के लिए थ्रेटनिंग कॉल्स मिलते रहते हैं। अंडरवर्ल्ड का खौफ पैदा करने के लिए कभी राकेश रोशन पर गोली चलती है तो कभी करीम मुरानी पर और कभी कभी मुकेश दुग्गल जैसे लोगों की हत्या कर अंडरवर्ल्ड अपनी प्रेजेंस प्रूव कर देता है। बात करूंगा शोले के एक गीत की। बड़ा फेमस गीत है, पॉपुलर गीत है। महबूबा महबूबा गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। गाना गाने वाले थे किशोर कुमार, मगर ये गाना तो हमने सुना है आर.डी. बर्मन की आवाज में। ये क्या राज है भाई, बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।